अथ भ्रमर गीत। मधुपकितव बंधो मा स्त्री, मधुपकितव बंधो मा स्मृ सांघ्रिं सपत्न्याः कुच विलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं जदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दुरस्त्वमीदृक सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजे अस्मान् भवाद्रिक परिचरितकथं तत्पादपद्मं तु पद्मायपि बत हृतचेता उत्तम श्लोक जलपई। किसी सखी ने एक भौरे की लाल मूँछों को देखकर यह कल्पना की कि इसकी मूँछों में श्री कृष्ण जी की माला से केसर लगा होगा। तब वह इस प्रकार कहने लगी, अरे भौरे, अरे कपटी के मित्र, तू हमारे चरणों को मत छू। तेरी मूछें सौत के वक्षस्थल से मसली गई श्री कृष्ण की वनमाला के केसर से रंगी हुई हैं। तुझ भौरे के स्वामी श्री कृष्ण ही उन मानवती पूर्वासिनी स्त्रियों के इस प्रसाद को धारण करें, उन्हें ही वे प्रसन्न करें। हमें प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? यह हमें प्रसन्न करने की चेष्टा यादवों की सभा में उपहासास्पद है। जिसका दूत होकर तू इस प्रकार पैर पकड़कर मनाने की झूठी चेष्टा कर रहा है, वे तेरे स्वामी कैसे होंगे? क्यों इस प्रकार उनकी निंदा करती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या अपकार किया? इस पर कहती हैं, जैसे तू भौरा फूलों की सुगंध लेकर तत्काल उनका त्याग कर देता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी ने भी मोहित करने वाली अपनी अधर सुधा एक बार ही हमें पिलाकर तत्काल हमारा त्याग कर दिया है। अहो लक्ष्मी जी, उनके चरण कमल की क्यों कर सेवा करती हो? मेरी समझ में तो यह आता है कि नारद आदि की परम पुनीत वाणियों से अथवा उत्तम कृत्य श्री भगवान की बनावटी बातों से लक्ष्मी जी का मन आकृष्ट हो गया है, इसलिए वह उनकी सेवा करती हैं, परंतु हम लक्ष्मी जी के समान अंधी नहीं हैं। किमीह बहु खडंघ्रे गायसि त्वं जदूना मधिपतिं गृहाणां ग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखिनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपितकूचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां काः स्त्रियस्तदुरापाः कपटरुचिरहासभ्रूविजृम्भस्य जास्युः चरणरजौपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे युतं श्लोक शब्दः। भौरा अनेक शब्द करता है, गोपी समझी कि वह हमको प्रसन्न करने के निमित्त भगवान का गान करता है। इस कारण कहती हैं, अरे भौरे, तुम्हारे कथन की ओर ध्यान न देने वाली हम लोगों के सामने श्री कृष्ण के गुणों को बार बार तू क्यों कहता है? हम उन्हें खूब जानती हैं। इस समय जो श्री कृष्ण जी की सखियां हैं, उनके सम्मुख ही उनकी प्रशंसा करो, क्योंकि अब श्री कृष्ण जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की है। अतएव तू उनसे जो मांगेगा वही वे तुझे देंगी। यदि उद्धव कहें कि हे मातः, ऐसा मत कहो, तुम्हारा स्मरण करके भगवान ने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मुझको यहाँ भेजा है, इस पर कहती हैं, अरे जिनका सुंदर हास्य युक्त भ्रू विलास छल से भरा हुआ है, उन श्री कृष्ण के लिए स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में रहने वाली कौन सी स्त्रियां हैं जो दुर्लभ हों? अर्थात कोई भी स्त्री उनके लिए दुर्लभ नहीं है। अरे जिसके चरण रज की लक्ष्मी जी भी सेवा करती हैं, उनके सामने हमारी क्या गिनती है?
तथापि उनकी उत्तम श्लोकता दीनों के ऊपर कृपा करने में ही है, अर्थात दीनों पर दया करने वाले सत्पुरुषों में उत्तम श्लोक शब्द का प्रयोग उचित हो, ऐसा करो। भाव यह है कि श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं, परंतु उनके लिए इस शब्द का प्रयोग हमारे ऊपर दया करने से ही संगत होगा। विसृज्य शिरसि पादं वेद्मयेऽहं चाटुकारैः स्नूनय विदुषस्तेभ्यत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टापत्यपत्न्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्देहमस्मिन्। मृगयूरीव कपीन्द्रं विवदयधे लोब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपं स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा व्यष्ट्यदध्वान्नक्षवद्यस्तदलमसितसख्यैरदुस्त्यजस्ततः कथार्थः। भौरा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर बैठता है और सिर झुकाकर सूंघता है। ऐसी कल्पना यहाँ भी है कि उद्धव जी गोपियों के चरण में पड़े हों अथवा पादमूल के पास आए हुए भौरे को यह क्षमा मांगने आया है, ऐसा समझकर कहती हैं, अरे भौरे, अपने सिर पर रखे हुए मेरे पैरों को छोड़। श्री कृष्ण से सीखकर आए हुए और दूत कर्म तथा मीठे मीठे वचनों से बहकाने में अत्यंत निपुण तुम्हारे सब चरित्रों को मैं जानती हूँ। तुम भी उस कृष्ण के समान अविश्वसनीय हो। यदि कहो कि भगवान ने तुम्हारा क्या अपराध किया है तो सुनो। जिस श्री कृष्ण के लिए हमने पुत्र, पति और स्वर्ग आदि लोकों का त्याग किया, उस चंचल चित्त वाले ने हमें ही छोड़ दिया। ऐसे कृतघ्न के साथ संधि करने की क्या आवश्यकता है। कोई गोपी कहती है कि उन श्री कृष्ण के पूर्व कर्मों का स्मरण कर मैं उनसे बहुत डरती हूँ। रामावतार में जिसने क्रूरतावश व्याध के समान बानरों के राजा बाली को मारा तथा अपनी स्त्री के वश में होकर कामातुरा शूर्पणखा को नाक कान काट कर कुरूप कर दिया और इससे पूर्व वामन रूप से बलि से पूजित होकर फिर उसको वरुण के पासों से बाद पाताल में गिरा दिया। जैसे काक किसी वस्तु को थोड़ा खाकर नीचे गिरा देता है, ऐसे काले कलूटे की मित्रता से भर पाया। शंका, यदि ऐसा है तो नित्य उनका चरित्र क्यों गाती हो। तो समाधान करती, तथापि उनकी कथा रूप अर्थ का त्याग करना हमारे लिए कठिन है। जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृद धन विधुत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृह कुटुंबं दिनमुत्सृज्यति न बहवैः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जीवव्याहृतं श्रदधानाः कुलिककरुतमिवाज्ञाः कृष्णबद्धो हरिण्यः। यद्यपि हम यह भली भांति जानती हैं कि कृष्ण की कथा भी धर्म, अर्थ और काम रूप लता को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाली है, तथापि हम उसे छोड़ नहीं सकती। क्या करें, लाचार हैं। ऐसा कहती हैं। कृष्ण के चरित्र रूपी अमृत बिंदु का एक बार भी सेवन करने से जिनके राग द्वेष आदि द्वंद्व धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे बहुत से भोगहीन पुरुष तुरंत दुखी हो अपने गृह कुटुंब आदि को छोड़कर पक्षियों की भांति इधर उधर घूमकर प्राण रक्षा मात्र करते हैं। इसलिए उनकी कथा ये है तो भी हम उसे नहीं छोड़ सकती। निंदा पक्ष में श्रौत अर्थ है। पारमार्थिक अर्थ यह है कि श्री कृष्ण भगवान के चरित्र रूपी अमृत बिंदु का एक बार भी आस्वादन लेने से जिनके राग द्वेषाद द्वंद्व धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे हंसों की भांति सार और असार के विवेक में निपुण महान धीर बहुत से पुरुष उसी क्षण में तुच्छ गृह कुटुंब को छोड़कर परम हंसता धारण करते हैं। अतएव परम पुरुषार्थ रूप होने से
श्री कृष्ण भगवान की कथा नहीं छोड़ी जा सकती है। यहाँ शंका है कि इस समय ऐसा क्यों कहती हो? पहले जबकि भगवान तुम्हारे साथ एकांत में क्रीड़ा करते थे, उस समय तुमने उनसे क्यों नहीं कहा था? तो इसका समाधान है कि हे दूत, इस बात को रहने दो। जैसे काले हिरण की भोली भाली हिरनिया व्याध के मधुर गीत को सत्य समझती हुई उसके समीप जाकर उस कुटिल व्याध के बाणों से व्यथित होकर दुख भोगती हैं, ऐसे ही हम कुटिल श्री कृष्ण के वचनों को सत्य मानती हुई उनके चरणांगुली के नखों का स्पर्श करके उसके वियोग से दुख भोगती हैं। इस कारण हे दूत, अब दूसरी कोई बात कहो। ददृशुर सकृदेत तन्नख स्पर्श तीव्र अस्मररुज उपमंत्रीन भड़ियता मन्य वार्ता प्रिय सख पुनरागाः प्रियसा प्रेषितः किं वरय किमानुरुन्धे माननीयोऽसि व्यङ्ग नयसि कथमिहास्मान्दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीरवधू साकमास्ते अपि बत मधुरपुर्या मार्यपुत्रो अधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृहीते भुजं गुरुसुगन्धं मूर्धन्य धास्यत् कथानु भुजम गुरुसुगन्धं मूर्धन्य धास्यत् कदानु। श्री कृष्ण के वचनों को सत्य मानती हुई उनके चरणांगुली के नखों का स्पर्श करके उसके वियोग से दुख भोगती हैं। इस कारण हे दूत, अब दूसरी बात कहो। एक बार लौट कर गए और फिर आए हुए भौरे से कहती हैं, हे अंग, हे कृष्ण सख, प्रियतम कृष्ण का भेजा हुआ तू क्या फिर आया है? तो तू मेरा पूजनीय है, अतः तू मुझसे क्या चाहता है? जो कुछ चाहिए उसे मांग ले। यदि हमको जहाँ कृष्ण है वहाँ ले जाना चाहता है, तो जो सदा स्त्री युक्त रहते हैं ऐसे श्री कृष्ण के पास हमको कैसे ले जाएगा? यदि उद्धव जी कहें कि ले जाने में कौन कठिनाई है, तब कहती हैं कि हे सौम्य, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी निरंतर वास करती हैं, उनको हमारी क्या आवश्यकता है? जब भौरा कान के पास भन भन करता है, तब ऐसी यहाँ पर कल्पना है कि कोई गोपी उद्धव जी के कुछ गुप्त भाषण करने पर बोली, हे सौम्य, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या श्रेष्ठ नंद राजा के पुत्र मथुरा में आनंद से तो हैं? क्या वे जसोदा सहित नंद जी का, अपने घर का, बांधव और गोपों का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी हम दासियों की भी चर्चा छेड़ते हैं? क्या वे कभी अगर के समान सुगंधित अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखेंगे? ऐसा सभी गोपियाँ कहती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।